हाय एवरीवन। मैं हूँ आरती शर्मा और आज का मेरा टॉपिक है कर्म। हम सब ये जानते ही हैं कि हमारी ज़िंदगी आज जैसी भी है अपने कर्मों के कारण है। अगर इस जन्म के कर्म नहीं तो पिछले जन्म के कर्मों पर आधारित होती है। आज मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि कर्म कैसे काम करता है। एक घर में किराएदार घर खाली नहीं कर रहे थे। उससे मकान मालिक बहुत परेशान रहते थे। उनकी रोज़ अपने किराएदारों से किसी न किसी बात से लड़ाई ज़रूर होती थी। मकान मालिकों की दो बेटियां थीं। एक बड़ी बेटी थी जो बहुत गुस्से वाली थी। दूसरी बेटी बहुत शांत स्वभाव की थी। और किराएदार के दो बेटे थे। बड़ा वाला 6 साल का था और छोटा 3 साल का बेटा था। बड़ा वाला बेटा उनका हैंडीकैप था और मेंटली डिसेबल था। मकान मालिकों की बड़ी बेटी जब भी उस बच्चे को देखती तो उसको बहुत तंग करती, उसको मजाक उड़ाती, उसको मारती और उसकी छोटी बहन उसको मना करती और कहती कि इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है, हमारी लड़ाई तो इसके माँ बाप से है, हम इसको क्यों परेशान करें, तू इसको इतना तंग क्यों कर रही है या मार रही है। पर वो बिल्कुल भी नहीं सुनती, बस अपनी मर्जी करती और उस बच्चे को मारती, तंग करती, परेशान करती, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती उसको तंग करने का। फिर काफ़ी साल बीत गए, बड़ी बहन की शादी हो गई और किराएदार भी घर खाली करके चले गए। उस बड़ी बहन के घर भी एक बेटा पैदा हुआ। उसके बेटे में भी मेंटली डिसेबल होने की प्रॉब्लम सामने आई तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसका इलाज करवाया गया और वो धीरे धीरे ठीक हो गया। काफ़ी देर तक उस लड़के को मेडिसिन खानी पड़ी। हाँ, 5% कह सकते हैं कि है उसमें प्रॉब्लम, बाकी वो बिल्कुल ठीक हो गया मेडिसिन से। और पर उसकी मेडिसिन अभी भी चल रही है। अब आप बताएं मुझे कि इस सब में उस बच्चे का क्या दोष था। कर्म तो उसकी माँ ने किया था, जो भुगतना उस बच्चे को पड़ा। इसलिए कहते हैं कभी किसी को कुछ कहने से पहले 1000 बार सोच लें कि कब क्या हो सकता है हमारे साथ। अगर हम किसी को अकेले में भी कुछ कहते हैं, हम तो यही सोचते हैं कि हमें किसी ने नहीं देखा है, पर एक शक्ति है जो हमें लगातार देख रही है और वो शक्ति हमारे भगवान हैं। इसलिए तो कहते हैं कि अच्छे कर्म करो जिससे आपको अच्छा फल मिले। सबको थैंक्स जो मेरी वीडियो देख रहे हैं।